हरे कृष्णा। इससे पूर्व आप सबने सुना कि किस प्रकार भरत जी जब प्रभु श्री राम से को लेने के लिए सैनिक के मंत्री, संत, मुनि, माताओं को लेकर के पहुंचे हैं, तो चित्रकूट के पर्वत के नीचे जब उनकी डेरा रुकी है, तो वहां पर जब लक्ष्मण जी ऊंचे वृक्ष पर चढ़ के देखे हैं भरत जी को, तो उनके मन में रोष आया है और वे कुपित हो प्रभु श्री राम से कहते हैं कि निश्चित ही भ्राता भरत के मन में खोट आ गया है, जिस हेतु वो शायद आपसे युद्ध करने के लिए आया है, नहीं तो वो इतने सारे सैनिकों को लेकर यहाँ क्यों आए हैं। तो उनके क्रोध को शांत करते हुए प्रभु श्री राम कहते हैं कि लक्ष्मण, तुम्हारा सोच निरर्थक है। मैं जानता हूं कि मेरे लिए संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण लोकों का राज भी दुर्लभ नहीं है, किंतु मैं ऐसे राज्य को लेकर भोग नहीं करना चाहता हूं जिसमें अपनों की बलि चढ़ी हो। क्योंकि शास्त्र में भी कहा गया है कि यद द्रव्यम बांधवानां वा मित्राणां वा क्षये भवेत नाहम तत्प्रति गृहायाम भक्षयान अभिसकृतानि वा। यानी कि अपने बंधु बांधवों, अपने सगे संबंधियों का विनाश करके अगर कोई चीज की प्राप्ति की जाए तो उस वस्तु का कोई मूल्य नहीं रह जाता है। और हमारे भाई भरत का भाव ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। वे लक्ष्मण से ही पूछते हैं कि एक बात बताओ लक्ष्मण, कि क्या कभी भी भरत ने हम सब के प्रति या तुम्हारे प्रति कभी दुर्व्यवहार किया है, कभी कटु वचन किया है? वह सपने में भी कभी हमारा तिरस्कार नहीं किया है। तो तुम्हारे मन में ऐसा कैसे छेप आया कि भरत अपने मन में कुछ अलग धारणा लिए हुए यहाँ पर पधारा हुआ है? निरर्थक है तुम्हारी यह सोच। भरोसा रखो अपने भाई पर, क्योंकि भरत कभी भी ऐसा नहीं कर सकता है। तो जब इस प्रकार से प्रभु श्री राम भरत जी के बारे में लक्ष्मण जी को समझाते हैं, तो लक्ष्मण जी शर्मिंदा हो जाते हैं वहां पर और नतमस्तक हो जाते हैं प्रभु श्री राम के समक्ष। अब भरत जी अपने सैनिकों से कहते हैं कि तुम सब यहीं चित्रकूट के पर्वत के नीचे ही डेरा डालो और यहीं रुको। मैं खोजता हूं कि मेरे भाई कहाँ डेरा डाले हुए हैं। और वे एक ऊंची वृक्ष पर चढ़ करके जब इधर उधर देखते हैं तो उनकी दृष्टि प्रभु श्री राम के पर्णकुटी पर पड़ती है, क्योंकि थोड़ी देर पूर्व ही प्रभु ने शायद हवन किया था, जिसकी धुआं भी प्रकट होते रहती है। भरत जी प्रसन्नचित्त हो जाते हैं और अपने सारे सैनिकों से कहते हैं कि आप सब यहीं पर रहो और यहीं रह करके हमारा इंतजार करो, मैं मेरे भाई से मिलने जा रहा हूं। अपनी माताओं से और वशिष्ठ ऋषि आदि सभी ब्राह्मणों से कहते हैं कि आप लोग पीछे से आ जाइए। और भरत जी बिना विलंब किए हुए एक क्षण की तुरंत निकल जाते हैं उस स्थल पर जहां प्रभु श्री राम ने अपनी कुटिया बनाई हुई है और डेरा डाला हुआ है। जब वहां भरत जी पहुंचते हैं तो उस स्थल को देख करके उनका मन अति दुखी हो जाता है। वे मन ही मन सोचने लगते हैं कि इतने बड़े राज्यपाठ जिसका हो, इतने सैनिक, इतने सर्व सुविधाएं हो जिनके, वे आज किस तरह की स्थिति में रहने के लिए लाचार हैं। देखिए, इस कथा के माध्यम से यह भी प्रतीत होता है कि भाई भाई के प्रति कैसा समर्पण का भाव होना चाहिए। अन्यथा क्या पड़ी थी भरत जी को? वे तो चाहते तो राज्य सुख भोग सकते थे, क्योंकि सभी उनके लिए खुला हुआ था, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया।
उन्होंने यथाचित जो रघुकुल की रीत है या एक छोटे भाई का अपने भाई के प्रति जो कर्तव्य होता है उस कर्तव्य का पारायण किया उन्होंने, यथोचित सही निर्णय लिया और प्रभु श्री राम को लेने के लिए पहुंचे हैं वहां पर। भरत जी जब प्रभु श्री राम के पर्णकुटी के पास पहुंचे हैं तो वहां पर उन्होंने देखा है कि प्रभु श्री राम पर्णकुटी के अंदर कुश के सेज पर बैठे हुए हैं। उनकी आभा से चमक आ रही है। उनके साथ ही लक्ष्मण जी और भाभी सीता भी बैठी हुई है। उनके जटाओं को देखकर, उनके वल्कल वस्त्र को देख करके अत्यधिक दुखी हो जाते हैं भरत महाराज। पर्णकुटी में पहुंचकर प्रभु के चरणों में लेट जाते हैं भरत। भगवान तुरंत भरत जी को अपने गले लगाते हैं और उनसे पूछते हैं कि सब कुशल तो है, पिताजी तो कुशल हैं, क्योंकि तुम्हारे चेहरे को देख करके मुझे शंका हो रहा है। माताएं तो ठीक हैं। तत्पश्चात उन्होंने कई सारे राजाओं के कर्तव्य का पालन किस प्रकार से होना चाहिए, एक राजा को प्रजा का किस प्रकार से पालन करना चाहिए, वो सब राजनीतिक बातें भरत जी से पूछते हैं। कहते हैं कि तुम यथोचित सेवक को समय पर उनका मेहताना तो दे देते हो, तुम्हारे प्रजा में स्त्रियां सुरक्षित तो है, क्योंकि जिस राज्य में अगर राजा इन सब स्थितियों को नहीं देखते हैं तो उस राज्य का पतन होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। इस प्रकार की राजनीतिक ज्ञान देते हुए भरत जी से पूछते हैं अयोध्या जी की कुशल कामना के बारे में। भरत महाराज सर नीचे किए हुए कहते हैं कि निश्चित ही आपका शंका सही है। आपके वियोग से पिताजी इतने दुखी हो गए थे कि उन्होंने अपनी प्राण त्याग दिए। अब यह सुनते ही प्रभु श्री राम एक क्षण के लिए वहीं भ्राम से गिर जाते हैं भूमि पर। किसी तरह से फिर वो अपने आप को संभालते हुए खड़े होते हैं और भरत जी से पूछते हैं कि भरत बताओ कि ये सब कैसे हुआ। तो भरत जी सारी वृत्तांत बताते हैं कि किस प्रकार पुत्र वियोग में पिताजी ने अपना दम तोड़ा, अपने प्राण को त्याजा है। यह सुन करके काफी हताश हो जाते हैं प्रभु श्री राम। तत्पश्चात भरत जी कहते हैं कि प्रभु आपका राज सिंहासन है, आपका राजगद्दी है, निश्चित ही आप ही उसकी युवराज हो। मेरी माता ने गलत किया, किंतु मैं उस बात का खंडन करते हुए हम सब लोग आए हैं आपको यहाँ पर ले जाने के लिए। आप हम सबके साथ अयोध्यापुरी चले और वहां के राज्य का कार्यभार संभाले। प्रभु श्री राम कहते हैं कि मैंने मेरे पिता को वचन दिया है तो मैं सर्वदा उस वचन का पालन करूंगा, इसलिए तुम इस तरह की हट ना करो मेरे से। किंतु भरत जी किसी तरह से भी मानने को तैयार नहीं होते हैं। उनकी तो एक ही हट लगी रहती है कि मुझे प्रभु श्री राम को लेकर के अयोध्या जी जाना है। अब उनके साथ जो ऋषिवर मुनिवर जो आए रहते हैं वे सब भी प्रभु श्री राम को कहते हैं कि सर्वदा राज्यभार आप संभाल लो। उन्हीं में से एक अति निपुण विद्वान और बहुत ही तत्ववेता ब्राह्मण जिनका नाम रहता है जवाली, वे प्रभु श्री राम से कहते हैं कि महाराज भरत
सत्य ही कह रहे हैं, आपको चल करके अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि वे विपरीत बात बताते हैं प्रभु श्री राम से। वे कहते हैं कि कह काम्य पुरुषो बंधु किमायावश्य केलचित एको ही जायते जंतु एक एवं विनश्यति। यानी कि संसार में कौन पुरुष किसका बंधु, किसको क्या पाना है। जीव तो अकेला आया है और अकेला ही नष्ट हो जाता है। यह सब सांसारिक संबंध जो है वो बस इस संसार तक ही है, उसके आगे इनका कोई महत्व नहीं रह जाता है। तन्मान माता पिता चेति राम संजेत यो नरः उन्मन्न इव सयोग्यो नास्ति काश्चित् कश्चित्। अतः श्री राम, जो मनुष्य माता या पिता समझकर किसी के प्रति आसक्त होते हैं उसे पागल के समान समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई किसी का कुछ भी नहीं है। यह माया लोक है, यहाँ सब माया का संबंध है, और यह संबंध भी वैसा ही है जिस प्रकार की स्वप्न होता है। तो आप इस माया के बंधन में कैसे पड़ सकते हो। कहते हैं शास्त्र पुराण में कि अष्टकावृत्त देवत्य नित्यमयम प्रसुतो जनः अन्य योग मद्रव्यम पश्य मृतो ही किमशिष्यति। यानी अष्ट का आदि जितने श्राद्ध हैं उनके देवता पितर हैं, श्राद्ध का दान पितरों को मिलता है, यही सोचकर लोग श्राद्ध में प्रयुक्त होते हैं। किंतु विचार करके देखिए तो इसमें अन्न का नाश ही होता है। भला मरा हुआ मनुष्य क्या खाएगा। यदि भुक्त मिहान्येन देहमन्यस्य गच्छति तद्दात प्रवस्थाम श्रद्धाम न तत्तपस्य क्षणं भवेत। यदि यहाँ दूसरे का खाया हुआ अब अगर दूसरे के शरीर में चले जाता हो तो परदेश जाने वालों के लिए, राह के लिए, रास्ते के लिए भोजन देना सदा ही अनुचित होता है। उसकी श्राद्ध कर दी जाए, उसे अपने आप भोजन मिल जाए। मैं तो कहता हूं यह जीवन दोबारा नहीं मिलता है, इसलिए यह जो जीवन मिला है इसका सदुपयोग करो, और जो भी ऐश्वर्य, जो भी सुख सुविधाएं साधन प्राप्ति हो रही है उसका प्रसन्न चित्त होकर के भोग करो। यही जीवन का सार है। प्रभु श्री राम कहते हैं उनके बात को सुन करके कि दान, यज्ञ, होम, तपस्या और वेद, इन सब का आधार सत्य ही तो है। इसलिए सबको सत्य परायण होना चाहिए। दत्तमिष्टम हुतम चेव तप्तानि च तंपासि च। मेरे हिसाब से एक मनुष्य संपूर्ण जगत का पालन करता है और एक समूचे कुल का पालन करता है। एक नरक में डूबता है और एक स्वर्ग लोक को प्रतिष्ठित होता है। तो मैं सत्य प्रतिज्ञ हूं और सत्य का शपथ खाकर पिता के सत्य का पालन स्वीकार कर चुका हूं। ऐसी दशा में मैं पिता के आदेश का किस लिए पालन नहीं करूं। और जो वेद और वेद के वचन को नहीं मानता है वह तो मनुष्य कहलाने के लायक भी नहीं है। तो निश्चित ही आपका जो यह ज्ञान है, वचन है, वह मिथ्या है। यह बात जब जवाली को राम प्रभु श्री राम ने कहा है तो जवाली हंसते हुए कहते हैं कि मैं तो जानता हूं कि आप सर्वदा सत्य हो। मैं तो सिर्फ आपको इसलिए यह भ्रमित ज्ञान दिया ताकि मेरे बातों में आकर के आप पुनः अयोध्या को लौट जाएं। किंतु क्षमा करें प्रभु, मैं विफल हुआ आपको इन सब कार्यों। वशिष्ठ जी कहते हैं कि पुत्र राम, आप चल करके अपने राज्य भार को संभालें, क्योंकि जिसको आपने वचन दिया था वे तो अब रहे ही नहीं। तो इसलिए हम सब की इच्छा है कि आप चल करके अपने राज्य भार को संभालें। किंतु प्रभु श्री राम कहते हैं
कि यन माता पितरो वृतम तनये करुत्तः सदा न सुप्रीतिकरं तत तु मात्रा पित्रा च यत्कृतं यथाशक्ति प्रदानेन स्वप्नोच्छादागेन च नित्यं च प्रियवादेन तथा संवर्धेन च। तात्पर्य कि माता और पिता पुत्र के प्राप्ति जो सर्वदा स्नेहपूर्ण बर्ताव करते हैं, अपनी शक्ति के अनुसार उत्तम खाद्य पदार्थ देते, अच्छे बिछौने पर सुलाते, उपटन आदि लगाने, सदा मीठी बातें बोलने तथा पालन पोषण करने आदि के द्वारा माता और पिता ने जो उपकार किया है उसका बदला सहज ही नहीं चुकाया जा सकता। दुनिया में हर प्रकार के ऋण को चुकाया जा सकता है, किंतु माता पिता के ऋण को कभी भी संतान नहीं पूर्ति कर सकता है। इस हेतु मैं पिता को जो वचन दिया हूं सर्वदा मैं उस पर कायम हूं और मैं कदाचित ही आप सबकी बातों को स्वीकार नहीं करूंगा। अब ऋषियों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा, सबके द्वारा समझाए जाने पर भी जब प्रभु श्री राम नहीं मानते हैं, तब अंततोगत्ता उनके बाद से प्रसन्न चित्त हो करके पितृलोक से ऋषि मुनि जन आकाशवाणी करते हैं और भरत जी से कहते हैं कि सर्वदा राम एकदम सत्य मार्ग पर है और सत्य चित्त पर है, इसलिए निश्चित ही अयोध्या का कार्यभार जब तक प्रभु श्री राम का वनवास पूर्ण नहीं हो जाता है तब तक तुम्हें ही संभालना चाहिए। इन सब बातों को सुन करके और वे सब तुरंत स्वीकार कर लेते हैं, किंतु भरत जी नहीं मानते हैं। वे पुनः प्रयास करते हैं प्रभु श्री राम को मनाने की, किंतु जब देखते हैं कि प्रभु श्री राम किसी तरह से भी मानने को तैयार नहीं है, तो अंत में उन्होंने अपना निर्णय यह सुनाया कि प्रभु श्री राम आप अपने पादुका को मुझे दे दो, आपकी जगह मैं आपके पादुका को स्थापित करूंगा और एक सेवक बन करके मैं राज्यपाठ की कार्यभार को संभालूंगा जब तक आप नहीं आ जाते हो। यथोचित प्रभु को भी यह बात उचित लगा और उन्होंने अपने खराओं को उतार करके अपने पादुका को निकाल करके भरत जी को सुपुर्द किए हैं और भरत जी बहुत ही प्रेम पूर्वक स्नेह पूर्वक उस पादुका को अपने सिर पर सिरोधार्य किए हैं और अयोध्या जी के लिए निकल गए हैं। सर्वप्रथम वे भारद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचे हैं। भारद्वाज ऋषि की भी दो आश्रम थी, एक तो प्रयाग क्षेत्र पर ही थी और दूसरा चित्रकूट और प्रयाग जी के मध्य में थी। तो इस समय में भारद्वाज ऋषि दूसरे वाले आश्रम में थे जो मंदाकिनी तट पर थी। तो वहां पर भरत जी जब पहुंचे हैं तो भारद्वाज ऋषि ने उनसे पूछा है कि तुम्हारा मिलाप हो गया प्रभु श्री राम से? सकुशल से तो है वो। भरत जी सारी बातें बताते हैं उनसे। भारद्वाज ऋषि भी कहते हैं कि सत्य वचन है, तुम्हें भी अपने भाई के आज्ञाओं का पालन करना चाहिए और जाकर राज्य के कार्यभार को संभालना चाहिए। उनसे आशीर्वाद लेकर के भरत जी सबको लिए हुए वापस अयोध्यापुरी को लौट जाते हैं। वहां लौटकर वे सर्वप्रथम राजगद्दी पर प्रभु की पादुका को स्थापित करते हैं और स्वयं नंदी ग्राम में भाई की तरह ही यानी प्रभु श्री राम की तरह ही वनवास जीवन व्यतीत करने का संकल्प लेते हैं और कहते हैं कि मैं वहीं से रह करके राज्य के कार्यभार की सेवा करूंगा, किंतु मैं राज्य सुख नहीं भोगूंगा जब तक कि हमारे भ्राता नहीं आ जाते। और ये भी मैं कह रहा हूं आज कि अगर 14 वर्ष बीतने के पश्चात अगर एक दिन भी विलंब हुआ प्रभु को आने में, तो मैं अपने आप को
अग्नि के सुपुर्द कर दूंगा, उसके बाद एक क्षण भी मैं नहीं जीऊंगा। ऐसी घोषणा करके और स्वयं चले जाते हैं और नंदीग्राम में प्रभु श्री राम की तरह ही अपने जटा धारण कर लेते हैं, वल्कल वस्त्र धारण कर लेते हैं और ठीक उसी प्रकार से जीवन यापन करने लग जाते हैं जिस तरह से एक वनवासी पुरुष अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। तो यह एक भाई भाई के प्रति जो त्याग भावना है, अब यह देखने को नहीं मिलता है। रामायण की कथा तो सब सुनते हैं, आजकल तो घर घर में रामायण चल रहा है, हर लोग नित्य देख रहे हैं रामायण को, किंतु उसके संदेश को कोई भी ग्रहण नहीं कर रहे हैं, उसको अपने आचरण में उतारने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। जबकि रामायण हमें सर्वदा जीने की कला सिखाती है कि किस प्रकार एक दूसरे को क्षमा करके, एक दूसरे के प्रति समर्पणायामी हो करके जीवन व्यतीत करना चाहिए, तभी सब लोग कुशल मंगल से रहते हैं। किंतु आज का जो समय हो गया है वह विपरीत है और लोग कैसा है कि अपने आप को बस अपने स्वार्थ हेतु ही ढालते जा रहे हैं। यहां पर प्रभु श्री राम चित्रकूट में व्यतीत कर रहे हैं जीवन, तभी कुछ साधु संत को, वहां के मुनियों को देखा कि वे सब आपस में बातचीत कर रहे हैं चित्रकूट छोड़कर जाने की। प्रभु श्री राम के मन में संदेह होता है और वे पहुंचते हैं उन मुनियों के पास और उनसे जा करके कहते हैं कि क्या हमसे कोई त्रुटि हो गई है, क्या देवी सीता आप सबकी बराबर सेवा नहीं कर पा रही है, या लक्ष्मण का कोई दंड हो गया है जिसके कारण आप सब इस स्थल को छोड़कर जाने को बाध्य हैं। अगर कुछ भी गलती है हमारी तो हमें तुरंत आप निर्देश करें। किंतु वे मुनिजन कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा इस स्थल को छोड़ने का कुछ और ही कारण है। जब से आप यहां आए हो तब से रावण का भाई खर हम सबको बहुत परेशान कर रहा है, हमें भक्ति कार्य करने नहीं देता है, यज्ञ स्थल पे आकर के वह सारे संविधाओं को अछूत कर देता है, मलिन कर देता है, तपस्वियों के तपस्या में विघ्न डालता है। इस कारण हम उनसे परेशान होकर के इस स्थल को छोड़ करके किसी दूसरे स्थल पर जाना चाहते हैं। मेरी तो यही इच्छा है कि आप सब भी, क्योंकि आपके साथ स्त्री है, इसलिए आप भी इस स्थल पर न रहें और दूसरे स्थल को चले जाएं। प्रभु श्री राम उनके बात को सुनते हैं। अब आगे क्या होता है